दोस्तों, मैं फराज मलिक। कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी अमेरिका को लेकर। आज वो बात सही साबित हो गई और अमेरिका का गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। आप लोगों को अगर याद हो तो जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जंग छिड़ी हुई थी, उस टाइम पर काबुल एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 170 आम लोग मारे गए थे और 13 अमेरिकी जवान भी मारे गए थे। अमेरिका के 13 जवान मारे गए, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया और कहा कि जिसने भी ये हमला किया है इसका बदला हम जरूर लेंगे। हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। हमले के 36 घंटे के बाद अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की। रात के अंधेरे में अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की और बड़ा दावा किया कि हमने उस मास्टरमाइंड को मार गिराया, उन आतंकियों को मार गिराया जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसमें अमेरिका के 13 जवान भी शहीद हुए और 170 आम लोगों की मौत हुई थी। बड़ा दावा किया और हमारे देश की मीडिया ने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने ले लिया 36 घंटे में आतंकियों से बदला, ये कर दिया, वो कर दिया, एयर स्ट्राइक करके अमेरिका ने बदला ले लिया और बहुत कुछ हमारे देश का मीडिया दिखाने लगा। लेकिन मैंने उस वक्त आप लोगों से एक बात कही थी कि अमेरिका ये जो बड़े बड़े दावे कर रहा है ना, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए अमेरिका ने ये एयर स्ट्राइक की है और मालूम नहीं है कि इसमें मारा कौन गया। ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले कही थी अपने एक वीडियो में, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद ना तो उस जगह को ठीक से दिखाया गया था, ना ही किसी आतंकी की लाश वगैरह दिखाई गई थी। लेकिन अमेरिका दावा कर रहा था और अपनी इमेज बचाने में कामयाब हुआ। लेकिन आज एक बड़ा खुलासा खुद अमेरिका की तरफ से हुआ है। अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी पेंटागन है, उसने खुद कहा है कि जो हमने एयर स्ट्राइक की थी उसमें एक भी आतंकी नहीं मारा गया था, बल्कि 10 बेगुनाह अफगानिस्तान के मुसलमान मारे गए थे, जिसमें 7 बच्चे शामिल हैं। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ना कोई और कह रहा है, बल्कि वो खुद जिसने एयर स्ट्राइक की थी, पेंटागन ने ये कहा है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमने जो एयर स्ट्राइक की थी उस एयर स्ट्राइक में आतंकी नहीं बल्कि 10 बेगुनाह अफगानिस्तान के मुसलमान मारे गए हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ धोखे से नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है अपनी इमेज बचाने के लिए। क्योंकि उस वक्त अमेरिका के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों को अकेला छोड़कर भाग गया था। तो उस इमेज को बचाने के लिए अमेरिका ने ये एयर स्ट्राइक की थी, क्योंकि उसके 13 जवान शहीद हो गए थे ना। तो ये है अमेरिका का दोगलापन। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सारी एयर स्ट्राइक होती है, कितने सारे हमले होते हैं आतंकियों के ऊपर और बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं कि हमने इतने आतंकी मार दिए, इतने आतंकी मार दिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे दावे होते हैं, लेकिन क्या इनकी हकीकत है ये कोई नहीं जानता। आतंकियों के ऊपर हमले की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उनको दिखाया कभी नहीं जाता है। तो पता नहीं पीछे क्या खिचड़ी पकती है। पूरी दुनिया में आजकल यही सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज आपको और समझाना चाहूंगा, जो मैंने आपको पहले भी एक बार कही थी कि अमेरिका जो है ना, आतंकवाद को आगे बढ़ाने में इसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका और इजराइल ही बनाता है और आतंकवादियों तक अमेरिका और इजराइल ज्यादातर हथियार पहुंचाता है। अब आपको एक चीज और बता दूं, अफगानिस्तान के अंदर ये जो महंगे महंगे हथियार अमेरिका की फौज छोड़कर गई है, वो ऐसे ही छोड़कर नहीं गई है, बल्कि इसलिए छोड़कर गई है ताकि इन तालिबानियों को हमारे इन महंगे हथियार चलाने की आदत हो जाए, इनको ये हथियार अच्छे लगे। जब इनके पास ये हथियार खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारे पास आएंगे। और अब अमेरिका ने कह भी दिया है इस बात को कि हम अच्छे रिश्ते बनाने को तैयार है तालिबान से। और एक चीज आपको और बता दूं, अमेरिका ने उन सारे लोगों की लिस्ट तालिबान को दी थी जिन लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर रहकर अमेरिकी सेना की मदद की थी। उन सारे अफगानिस्तान के लोगों की लिस्ट बाकायदा तालिबान को दी थी। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अमेरिका खुद चाहता है कि तालिबान उन लोगों को मारे, उन लोगों के ऊपर अत्याचार करे जिन लोगों ने हमारी मदद की थी। तो पूरी लिस्ट बाकायदा तालिबान को सौंपी थी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा गेम है। अमेरिका क्या करता है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन सबकी नजरों में अच्छा बना रहता है। ये सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बर्बाद करने वाली एक मशीन है। अगर इंडिया पाकिस्तान में जंग होगी ना, तो ये इंडिया को भी हथियार बेचेगा और पाकिस्तान को भी हथियार बेचेगा। ये है इनका असली बिजनेस। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।